नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम 6.3 एक्सरसाइज के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन BSc सेकेंड ईयर के अंदर पैराबोलिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो रिड्यूस द इक्वेशन वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स स्केयर माइनस 2xy करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस एक्स स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर अपॉन एक्स करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस एक्स स्केयर अपॉन वाई करली जेड अपॉन करली वाई टू रिड्यूस कैनोनिकल फॉर्म हैंस सॉल्व इट। पहले तो इसको क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन स्टेप 1। पहले देखो इसको हम जनरल फॉर्मूले, ये क्या है, आर, स्मॉल आर वाई स्केयर आर प्लस माइनस 2xy, ये क्या है, करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई क्या है, एस, स्मॉल एस, प्लस एक्स स्केयर, ये क्या है, ये वाई स्केयर है, सॉरी क्या है यहाँ पर, वाई स्केयर, ठीक है, क्या है ये, वाई स्केयर। तो ये क्या है, करली स्केयर जेड अपॉन करली वाई स्केयर क्या है, टी। इसको इधर ले आते हैं, माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स, इसका मतलब क्या है, करली जेड अपॉन करली एक्स का मतलब पी, और माइनस एक्स स्केयर अपॉन वाई, इसका मतलब क्या है, करली जेड अपॉन करली वाई का मतलब क्यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर आर एस एस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैपिटल आर क्या है, वाई स्केयर, एस क्या है, कैपिटल एस माइनस 2x वाई, और कैपिटल टी क्या है यहाँ पर, एक्स स्केयर। बाकी सारा फंक्शन जो है वो एक्स वाई जेड पी क्यू की फॉर्म में है, ठीक है ना। ओके, तो मुझे तो आर प्लस एस एस प्लस टी टी इससे मतलब है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, एस स्केयर माइनस 4r टी इज इक्वल टू 0। एस क्या है मेरे पास, माइनस 2xy का होल स्क्वायर, एस की वैल्यू रखती है यहाँ पे, माइनस 4 इंटू आर क्या है, वाई स्क्वायर, टी क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन इज पैराबोलिक, ठीक है ना। एस स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है ना। इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, तो इक्वेशन कैसी होगी, पैराबोलिक। स्टेप 2, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इजिकल टू 0। आर की वैल्यू रखो, आर क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस, क्योंकि एस की वैल्यू एस माइनस 2xy लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। यहाँ से देखो क्या रूट बन गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, यानी इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। यहाँ देखो 2xy लैम्डा, अब देखो अब क्या रूट बन गए यहाँ से, वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स वाई लैम्डा माइनस एक्स वाई लैम्डा, यानी एक्स वाई बन गए, क्योंकि एक्स वाई का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 2xy, ठीक है ना, और प्लस से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा वाई, तो यहाँ से बच गया लैम्डा वाई माइनस एक्स, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, लैम्डा वाई माइनस एक्स इजिकल टू 0। लैम्डा वाई माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन ले लिया, और लैम्डा वाई माइनस एक्स यहाँ बच गया,
0। तो यहाँ से क्या आ गया, लेमडा वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा वाई माइनस एक्स इजल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर है तो लेमडा वाई माइनस एक्स इजल टू 0, लेमडा क्या आ गया, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। दोनों का अगर स्क्वायर करूँगा तो ये आ गया एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। अब देखो पैराबोलिक के अंदर हमेशा ऐसा ही होगा, दोनों रूट क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, ठीक है ना। पहले एक को सोल्व कर लेते हैं, दूसरा फंक्शन हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा फंक्शन, इससे यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एक u फंक्शन तो आ जाएगा लेकिन v नहीं आएगा। तो v एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो u के क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। u के क्या हो, इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, u और v इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब v फंक्शन जो है u को या तो किसी से मल्टीप्लाई करने से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। v फंक्शन जो है u को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या और कुछ करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी करते हैं, उस मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। v इज नॉट डिपेंड ऑन u, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से या कॉमन निकालने से v नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा हमें इंडिपेंडेंट फंक्शन चूज करेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा स्टेप क्या लेते हैं, तीसरा स्टेप यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको। स्टेप 3, consider the differential equation of first order dy upon dx plus lambda is equal to 0, dy upon dx plus क्या आ गया यहाँ से, x upon y, x upon y is equal to 0, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल वी हैव, क्या हो जाएगा देखो, y dy प्लस x dx इजिकल टू 0, इंटीग्रेटिंग कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग करते क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इजिकल टू सी, क्या हो जाएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, उसका नाम रख लिया सी, ठीक है। ओके, अब यहाँ से देखो, अब u क्या लेंगे, स्टेप 5 के अंदर, स्टेप 4 के अंदर, स्टेप 4 के अंदर कंसीडर u x y इजिकल टू क्या ले लिया, u x y, ये मान लिया हमने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है ना। अब देखो v x y ऐसा फंक्शन मानेंगे जो इसके इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब है v फंक्शन है, u के किसी नंबर मल्टीप्लाई करने से नहीं आना चाहिए, ना कॉमन निकालने आना चाहिए। तो ऐसा कैसा फंक्शन होगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है ना। अब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट निकालने का क्या तरीका है, देखो करली यू वी अपॉन करली एक्स वाई, ये क्या होता है, देखो करली यू, ऐसे देखो करली यू अपॉन करली एक्स, करली यू अपॉन करली वाई, दोनों को एक साथ ले लो, फिर करली वी अपॉन करली एक्स, करली वी अपॉन करली वाई, इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालो, जैकोबियन निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x, 2x, करली यहाँ क्या आ गया 2y, ये क्या आ गया 2x, यहाँ से क्या आ गया माइनस का 2y, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से देखो -4xy और -4xy -8xy ग्रेटर देन क्या आ गया, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। अब देखो नॉट इक्वल टू 0 ही लेंगे क्योंकि x और y दोनों इक्वल टू 0 हो गए, तो फिर तो सारा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी 0। तो नॉट इक्वल एक्स वाई की वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं हमें, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, u और v क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। जैकोबियन क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब u और v क्या है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, स्टेप 5 क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, P, Q, R, S and T in the form of U and V, U and V, right? ओके, अब देखो
यहाँ पर मैं एक साइड में इन फंक्शंस को लिख लेता हूँ। u तो क्या है मेरे पास एक्स स्केयर प्लस से वाई स्केयर, वी इक्वल टू क्या है एक्स स्केयर माइनस से वाई स्केयर, ठीक है ना। इनको मैं निकालते हैं यहाँ से, देखो राइट। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा जगह तो लेते ही हैं, ठीक है ना। ओके, अब क्या निकालेंगे यहाँ से, p का मतलब है करली z अपॉन करली x। देखो मैं आपको हर बार बताता हूँ, z वैसे तो किसका फंक्शन होता है, x और y का, और यहाँ पर देखो u और v भी किसके फंक्शन है, x और y के। लेकिन मुझे करली z अपॉन करली x निकालना है, तो z का मैं विद रिस्पेक्ट टू पहले u करूंगा, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा। सिमिलरली v का भी फंक्शन है, तो z का मैं विद रिस्पेक्ट टू v भी करूंगा और v का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, ठीक है ना। चेन रूल लगाएंगे तो ऐसे आएगा, देखो करली z अपॉन करली u और u का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस करली z अपॉन करली v और करली v अपॉन करली x, क्योंकि z जो है u और v का भी फंक्शन है, और u और v किसके फंक्शन है, x के, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो करली z अपॉन करली u और करली u अपॉन करली x, करली u अपॉन करली x क्या करेंगे, y तो जीरो हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, तो x कह रहा क्या हो गया यहाँ से 2x। इस 2x को मैं आगे लिख लेता हूँ 2x प्लस करली z अपॉन करली v, करली v अपॉन करली x, करली v अपॉन करली x, ये भी क्या है x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, 2x। यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ 2x से करली z अपॉन करली u और करली z अपॉन करली v। अब मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, यहाँ से हम ऑपरेटर नहीं बना सकते, जैसे यहाँ पे बना लेते थे हम करली अपॉन करली x, तो z अब क्योंकि x वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ऑपरेटर में कभी भी एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, तो ये मैं अलग अलग वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ से करली z अपॉन करली x क्या आ गया मेरे पास, 2x करली z अपॉन करली u करली z अपॉन करली v आ गया ऐसे, ठीक है। अब इसको कंप्लीटली मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो यहीं से वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर क्या निकालेंगे हम यहाँ से, मुझे क्या चाहिए, करली स्क्वायर z अपॉन करली, एक बार q और निकाल लेते हैं, q का मतलब करली z अपॉन करली y। सिमिलरली करली z अपॉन करली u और u का विद रिस्पेक्ट टू y, करली z अपॉन करली v, करली v अपॉन करली y। सिमिलरली करली u अपॉन करली y केवल निकालो, करली z अपॉन करली u, करली u अपॉन करली y क्या है वहां पर, x स्क्वायर जीरो हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया 2y, 2y यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, प्लस करली z अपॉन करली v, तो v के रिस्पेक्ट में y करेंगे, ठीक है ना, मतलब v का विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो x स्क्वायर जीरो माइनस 2y, तो क्या आ गया यहाँ से माइनस 2y, 2y कॉमन ले लिया यहाँ से, करली z अपॉन करली u करली z अपॉन करली v, ये वैल्यू भी यहाँ से हमें यहीं लिख देते हैं, करली z अपॉन करली y 2y करली z अपॉन करली u माइनस करली z अपॉन करली v, ठीक है ना। एक एक वैल्यू यहाँ साइड में ऐसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है, यहाँ हम सॉल्यूशन करते रहेंगे। ओके, अब यहाँ देखो, अब क्या निकालेंगे हम, करली z अपॉन करली x स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा आएगा, ठीक है ना। तो देखो वहाँ वैल्यू मैंने रखी है, तो देखो अब निकालेंगे r, यानी कि करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर, ये क्या होता है, करली अपॉन करली x, करली z अपॉन करली x। तो देखो निकालो करली अपॉन करली x, देखो करली z अपॉन करली x की वैल्यू रखो 2x करली z अपॉन करली u प्लस करली z अपॉन करली v। अब देखो, अब ये भी क्या है,
ये अंदर क्या है वैसे तो, क्या है, करली जेड अपॉन करली यू पर करली जेड अपॉन करली वी। वैसे तो ये यू और वी का फंक्शन है, लेकिन यू और वी का होने के साथ साथ एक्स और वाई का भी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिमिलरली जैसे यहाँ पर भी चेन रूल से ही करेंगे, पहले तो प्रोडक्ट रूल करेंगे क्योंकि यहाँ एक्स मल्टीप्लाई है दिस इंटू दिस, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी एक्स वाई का ही फंक्शन है, ठीक है ना। तो पहले इनको करो, देखो कैसे, 2x एज इट इज, 2x एज इट इज, और इसको करेंगे करली अपॉन करली एक्स, ठीक है। हाँ, और करली जेड अपॉन करली यू प्लस में करली जेड अपॉन करली वी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, करली जेड अपॉन करली यू एज इट इज प्लस करली जेड अपॉन करली वी एज इट इज हो जाएगा, और 2x का क्या हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो 2x, अब यहां से देखो, अब करो, देखो अब ये क्या है, पहले तो मैं देखो ये क्या है, ये u और v के फंक्शन है, और u और v किसके फंक्शन है, x और y के फंक्शन है, लेकिन मुझे डायरेक्ट करना है तो पहले क्या करूंगा मैं, विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा, तो क्या करूंगा, करली अपॉन करली u, जैसे यहाँ किया था, ठीक है, करली अपॉन करली u, ठीक है ना, u के रिस्पेक्ट करूंगा पहले इसका मैं, करली जेड अपॉन करली u, ठीक है, प्लस करली जेड अपॉन करली v इंटू में u का विद रिस्पेक्ट टू x, करली u अपॉन करली x, प्लस फिर इसका मैं क्या करूंगा, इस पूरे का करली अपॉन करली v, ध्यान से देखो, पहले u के रिस्पेक्ट में करूंगा, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, फिर मैं इसका v के रिस्पेक्ट में करूंगा, और क्या आ गया यहाँ से, करली जेड अपॉन करली u प्लस करली जेड अपॉन करली v, ठीक है, इन टू में करली करली v अपॉन करली x, और प्लस ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, 2 इंटू में करली जेड अपॉन करली u और करली जेड अपॉन करली v, ठीक है। अब देखो 2x, इसका करो, देखो क्या आ जाएगा, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर, ये हो जाएगा करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी, और अच्छा इसकी वैल्यू और रखनी है अभी, चलो कोई नहीं, करली यू अपॉन करली एक्स, करली यू अपॉन करली एक्स, करली यू अपॉन करली एक्स क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा 2x, प्लस अब इसके अंदर करो, करली स्केयर जेड अपॉन करली वी करली यू, और प्लस करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर, और इसके साथ क्या आ जाए, करली वी अपॉन करली एक्स, ये भी क्या हो जाएगा 2x, 2x, और प्लस 2 करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस करली जेड अपॉन करली वी आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2x कितना हो गया, 4x स्केयर, ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, 4x स्केयर, यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ ये 2x पूरा मल्टीप्लाई है बच्चों, ठीक है ना, 2x, तो 2x यहाँ भी क्या हो गया 4x स्केयर, ठीक है। ओके, अब यहाँ से देखो 4x स्केयर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर, और यहाँ देखो 4x स्केयर तो कॉमन ले लिया, यहाँ से ये एक और एक कितना हो गया, 2 हो गए, ठीक है ना, यहाँ 4x कितना हो गया, 8x स्केयर हो गया वैसे तो, लेकिन यहाँ से मैंने 4x स्केयर पूरे में से कॉमन ले लिया, तो एक और एक 2 हो गई, तो क्या हो गया प्लस 2 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी इज इक्वल टू करली स्केयर जेड अपॉन करली वी करली यू, और प्लस में क्या आ गया, करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर, और प्लस 2 करली जेड अपॉन करली एक्स, एक्स नहीं है ये यू है, सॉरी, ठीक है ना, u प्लस करली जेड अपॉन करली v, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास है, करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स स्केयर की, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लिख लेते हैं एक तरफ वैल्यू, तो ये आ गया मेरे पास है करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है 4x स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर, ठीक है, यू स्केयर प्लस 2 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी, ठीक है, और प्लस
करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर और प्लस 2 करली जेड अपॉन करली यू। इसको भी इधर लिखना पड़ेगा। क्या करें, इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी हो गई, कोई नहीं ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, सब की वैल्यू अलग अलग यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास है करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स स्केयर। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास है 4x स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर प्लस 2 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर प्लस ये आ गया प्लस 2 करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे हम वैल्यू, एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अब निकालेंगे हम करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई। ये होता है करली अपॉन करली एक्स करली जेड अपॉन करली वाई। देखो करली अपॉन करली एक्स क्या है, हाँ करली जेड अपॉन करली वाई की वैल्यू रख देते हैं। करली अपॉन करली एक्स क्या आ गया मेरे पास 2y करली जेड अपॉन करली यू माइनस करली जेड अपॉन करली v। ठीक है ना, यहाँ से भी प्रोडक्ट रूल करेंगे तो 2y एज इट इज, 2y एज इट इज और करली अपॉन करली x करली जेड अपॉन करली u माइनस करली जेड अपॉन करली v प्लस दिस एज इट इज 2y का 0 हो जाएगा क्योंकि y क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इतना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2y, अब देखो इसका विद रिस्पेक्ट टू पहले u करूंगा फिर विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा। ठीक है ना, तो देखा कैसे करली अपॉन करली u पूरे का u के रिस्पेक्ट में, करली जेड अपॉन करली u करली जेड अपॉन करली v इंटू में u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फिर करली अपॉन करली v करली जेड अपॉन करली u। ठीक है ना, u माइनस करली जेड अपॉन करली v और v का विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी किसके रिस्पेक्ट में x के। ठीक है, राइट। अब देखो अब यहां से क्या करेंगे 2y तो पूरा बार है। ठीक है, तो देखो इसका करेंगे करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी। ठीक है ना, फिर इनटू में करली यू अपॉन करली एक्स, क्या है यहाँ पर 2x, क्या हो जाएगा 2x प्लस करली स्केयर जेड अपॉन करली क्या हो जाएगा करली v करली u माइनस करली स्केयर जेड करली v स्केयर इनटू में करली v अपॉन करली x क्या हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा 2x। राइट, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, 2xy को पूरे को कॉमन ले लो बाहर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4xy और ये हो जाएगा करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर और एक ये हो गया एक ये हो गया, दो हो गए। हाँ तो ये तो एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया, तो कैंसिल हो गया तो। ठीक है ना, तो क्या बच गया यहाँ से माइनस का क्या बच गया स्टूडेंट्स करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर। राइट, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई की। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है ना, साइड में ये तो छोटी है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4xy करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर माइनस करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ बाकी को। अब निकालेंगे करली स्केयर जेड अपॉन करली वाई स्केयर करली अपॉन करली वाई करली जेड अपॉन करली वाई करली अपॉन करली वाई 2y, ये करली जेड अपॉन करली वाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर
2y करली जेड अपॉन करली यू माइनस करली जेड अपॉन करली वी। देखो फिर वही प्रोडक्ट रूल करेंगे क्योंकि u और v के फंक्शन है यार, u और v किसके फंक्शन है, x और y के, ठीक है ना। तो अंदर क्या है, u और v का फंक्शन है, लेकिन देखने में क्या है, ये x और y का फंक्शन भी है, ठीक है ना। यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगेगा, करो। तो 2y एज इट इज, फिर इसका करेंगे करली अपॉन करली y, करली जेड अपॉन करली u माइनस करली जेड अपॉन करली v इनटू में u के, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस पहले तो प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं, फिर एज इट इज करली जेड अपॉन करली u माइनस करली जेड अपॉन करली v इनटू में y का, 2y का क्या हो गया, y का 1 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर 2। अब क्या करेंगे, 2y यहाँ पे बाहर ले लो उसको, देखो अब ये क्या है, u और v का फंक्शन है, लेकिन u और v किसके फंक्शन है, x और y के, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा और फिर u का विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा। तो कैसे, देखो करली अपॉन करली u, कैसे देखो करली जेड अपॉन करली u माइनस करली जेड अपॉन करली v, और फिर u का करली u अपॉन करली x प्लस फिर करली अपॉन करली v के रिस्पेक्ट, क्योंकि v का भी फंक्शन है ये, तो क्या आ जाएगा करली जेड अपॉन करली u करली जेड अपॉन करली v इंटू इंटू v का विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ठीक है ना, y। ओके, अब यहाँ से देखो बीच में ये दो वैल्यू भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ 2 करली जेड अपॉन करली u माइनस करली जेड अपॉन करली v। ओके, अब देखो इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, 2y, देखो क्या हो जाएगा, पहले करो करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर माइनस करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी, और करली यू अपॉन करली वाई की वैल्यू वहां से रख दो, क्या आ जाएगा 2y प्लस फिर करेंगे करली स्केयर जेड अपॉन, ये 2y पूरा मल्टीप्लाई में है बच्चों, ठीक है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई है, ठीक है, करली स्केयर जेड करली वी करली यू माइनस करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर, और यहाँ से करली वी अपॉन करली वाई, क्या आ गया माइनस का 2y, माइनस 2y, और यहाँ से ये, ठीक है। ओके, अब देखो और प्लस 2 करली जेड अपॉन करली यू माइनस करली जेड अपॉन करली वी, ठीक है, यहाँ से ये रख लिया हमने। अब देखो 2y यहाँ भी है, 2y यहाँ भी है, ठीक है ना, तो यहाँ से ये, यहाँ से तो कर देते हैं इसको माइनस, ठीक है, यहाँ से तो कर देते हैं माइनस, और ये क्या हो गया प्लस, ठीक है, ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से, और इस 2y को क्या ले जाते हैं, आगे कॉमन ले जाते हैं, ये 2y यहाँ भी है, 2y यहाँ भी है, ठीक है, तो 2y कितना हो गया, ये 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा ये कर लिया मैंने। और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी, और ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम इसको, माइनस का 2 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी, और प्लस क्या था मेरे पास, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था मेरे पास 2 करली जेड अपॉन करली यू माइनस करली जेड अपॉन करली वी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, ये जितनी वैल्यू निकाली है मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एक एक करके पुट करते हैं, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझाने में वक्त लग रहा है, करने में कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो एक एक वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, देखो करें, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखता हूँ मैं स्टार्ट, वाई स्क्वायर, यहाँ देखो वाई स्क्वायर, यहाँ देखो 4x स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली
यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर यहाँ भी है और वाई स्क्वायर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस 2y स्क्वायर करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी, राइट। ये आ गए यहाँ से, ये किसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस 2xy 2xy। अब क्या रखेंगे, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई, ठीक है ना। तो ये रहा वैल्यू करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई, ये रही 4xy। तो 4 कितना हो गया, ये 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ गया मेरे पास करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर ये वैल्यू एज इट इज करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर, ये रही मेरे पास, कहाँ है ये रही एक्स स्क्वायर, ये रहा देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखो वैल्यू, ये आगे मेरे पास है 4y स्क्वायर को आगे बाहर रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, थोड़ा छोटा हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आगे लिख देंगे वैल्यू एज इट इज करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर माइनस 2 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर, और प्लस 2 के साथ क्या था यहाँ पर, इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो प्लस का 2x स्क्वायर करली जेड अपॉन करली यू करली जेड अपॉन करली वी माइनस ये रहा, कहाँ गया, मिटा दिया इसको, कोई नहीं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो करली जेड अपॉन करली एक्स, ये रहा 2x करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी, ठीक है, और प्लस फिर क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, यहाँ से क्या आ गया मेरे 2y करली जेड अपॉन करली यू माइनस करली जेड अपॉन करली v इजिकल टू 0, ठीक है ना। ये इतना मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको मैं अब मिटा देता हूँ सारा, ठीक है। अब मैं सारा मिटा देता हूँ, ये मैंने पूरी वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर, इसको कॉमन लेते हैं, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर, यहाँ से देखो क्या आ गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर देखो और कहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया माइनस का 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर, और कहीं आ रहा है, ये रहा देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर, तो प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ से 0 आ गया, तो ये कॉलम तो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा लेते हैं इसका करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी का, ठीक है ना। तो यहाँ से लेते हैं करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी, तो देखो यहाँ से क्या आ गया 2y स्क्वायर, यहाँ से तो ये आ गया, और कहीं से देखो यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं रहा, और यहाँ से देखो अरे ये पूरा मल्टीप्लाई है दोस्तों, ठीक है। तो ये आ गया 8, यहाँ से आ गया क्या आ गया यहाँ से, ये देखो कोई नहीं,
4 यहाँ से देखो, ये मैं ब्रैकेट लगानी भूल गया, कोई बात नहीं है, पूरे के साथ 4x² मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 4 4 दूनी 8, 8x² y², क्या आ गया ये 8x² y²। और यहाँ से और कहाँ से आ रहा है, ये रहा देखो, ये आ गया 4 दूनी 8 माइनस का 8x² y², ठीक है ना, इन टू में करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी। यहाँ से भी क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये भी यहाँ से क्या हो गया स्टूडेंट्स 0 हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास बच गया खाली ये, क्या बच गया 4 कितना आ गया 4x², यहाँ से लेंगे करली स्क्वायर जेड अपॉन करली v²। तो देखो यहाँ से बच गया मेरे पास 4x² y², ठीक है यहाँ से, और यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस, ये आ गया मेरे पास 8 प्लस का 8x² y², ठीक है। और कहीं पर है, और प्लस का ही आ गया यहाँ से, प्लस का 4x² y², ये आ गया यहाँ से करली स्क्वायर जेड अपॉन करली v², ठीक है। तो ये किस्सा तो यहाँ तक है, इतना हो गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास 8 8 16, तो ये आ गया मेरे पास 16x² y² करली स्क्वायर जेड अपॉन करली v², ठीक है, करली स्क्वायर जेड और v² प्लस। अब देखो, अब मेरे पास बच गया खाली ये, तो ये देखो इनको सोल्व करते हैं, यहाँ से इनको सोल्व करते हैं, क्या आता है इनका देखते हैं। करली जेड अपॉन करली यू को सोल्व करते हैं पहले, करली जेड अपॉन करली यू। यहाँ से देखो क्या आ गया 2y², यहाँ से 2y² आ गया यहाँ से, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से क्या आ गया प्लस का 2x², राइट, ओके। इसके बाद यहाँ से देखो x से x कैंसिल, यहाँ से आ गया माइनस का, देखो ये x से x क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, माइनस का 2y², माइनस का 2y², और यहाँ से y से y कैंसिल आ गया, तो क्या आ गया प्लस का 2x², प्लस का, यहाँ से भी कुछ गड़बड़ हो गई क्या कहीं, ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस इधर लेके आए हैं, तो ये क्या हो गया माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया y से y कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया माइनस का 2x², ये भी क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये करली जेड अपॉन करली यू भी क्या हो गया खत्म हो गया। इसी तरह से क्या निकालेंगे करली जेड अपॉन करली वी, करो देखो, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास करली जेड अपॉन करली वी, यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस का 2x², माइनस का 2x², और यहाँ से क्या आ गया प्लस का 2y², ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसके अंदर, यहाँ से x से x कट गया, तो माइनस का 2y², माइनस का 2y², और यहाँ से देखो y से y कैंसिल हो गया, तो ये 2x² माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस का 2x², 2x² से 2x² कैंसिल किया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू 0 आ गया। तो ये ठीक है ना, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली v² तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो इसको 0 बना देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया करली स्क्वायर जेड अपॉन करली v², नहीं x और y 0 नहीं हो सकते, x और, क्योंकि दो फंक्शन की प्रोडक्ट क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है ना। x और y तो 0 हो नहीं सकते, क्योंकि x और y 0 हो गया तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब करली स्क्वायर जेड अपॉन करली v² क्या हो गया यहाँ से 0 हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड माई कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू v, करली जेड अपॉन करली v क्या आएगा, देखो
यहाँ जीरो है, यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अभी v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फाई u, यानी कि u का कोई फंक्शन और u क्या है, कॉन्स्टेंट। फाई u भी क्या है, कॉन्स्टेंट आएगा, क्योंकि u का कोई भी फंक्शन होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है ना। अब क्या करें, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू v। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो कॉन्स्टेंट को, अब दो का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2v, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा v फाई u प्लस अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ u। क्यों, क्योंकि u फिर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साई u, ठीक है ना, साई u। अब u और v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू v की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, फाई u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस साई u की वैल्यू फिर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। दिस इज रिक्वायर्ड माई सॉल्यूशन, ठीक है ना। तीनों चीज निकल गई, क्लासिफिकेशन भी हो गई, कैनोनिकल फॉर्म भी निकल गई और उसका सॉल्यूशन भी निकल गया, ठीक है ना। काफी लंबा क्वेश्चन था लेकिन आपको ये आने चाहिए, ठीक है ना। समझाने में टाइम लग गया लेकिन करने में 10-15 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आना चाहिए। ओके।